नमस्कार। आज हम बात करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री के सिलेबस की। बेस्ट बुक्स केमिस्ट्री कौन सी होती है और एचपी पीजीटी में केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, पोस्टों के बारे में मुझे इसके बारे में अभी जो है वो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिले। मैंने आज डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को भी जो है वो चेक किया था, साइट को उनकी, और सेकेंडरी एजुकेशन की जो है वो साइट भी चेक करी थी। तो मुझे वहाँ पर अभी जो है वो कोई भी पीजीटी से रिलेटेड जो है वो कोई नोटिफिकेशन पोस्टों से रिलेटेड देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हम तब तक जो है वो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आते तब तक जो है वेट करेंगे कितनी केमिस्ट्री की पोस्ट निकलेगी। लेकिन हमने आपको पहले बता दिया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट रहती है वो केमिस्ट्री में काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको जो सिलेबस है वो आपका एचपीपीएचडी केमिस्ट्री का सिलेबस है। टीजीटी में भी यही सिलेबस आता है, और थोड़ा सा जो केमिस्ट्री में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आएगा, थोड़ा सा यहाँ से एडवांस लेवल पे आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंपल आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री में आपको लो लेवल से हायर लेवल तक जाना है। ठीक है, यानी कि एडवांस लेवल पे जाना है। ठीक है। टॉपिक्स आपको जो है वो बिल्कुल समानांतर देखने को मिलेंगे जो आपने क्लास +1 +2 में पढ़े हुए हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जो एमएससी लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है वो सिलेबस होता है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, हम बुक्स के बारे में बात करेंगे लास्ट में। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बायोलॉजी बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो आप इसको जो है वो एनरोल कर सकते हैं। केमिस्ट्री बैच जो है वो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है पीजीटी और बोथ टीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो सिंपल आपको याद रखना है कि मंडे से आपका थर्सडे अब जो है वो आपका बायोलॉजी लेक्चर रहेगा, और केमिस्ट्री जो है आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे रहेगा। ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। अब देखिए, जीके की अगर क्या तैयारी करें, जीके के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ दिनों में इकोनॉमिक्स के नोट भी डाल डाल दूंगा, कुछ ना कुछ और। ठीक है। तो जीके के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जीके के लिए तैयारी कर सकते हैं आप इसमें। और चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर आप तैयारी करें तो नोट्स हैं हिंदी में आपके, नोट्स हैं ये हिंदी में आपके, तो आप इसको भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से उसको ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्विज़ और जो डेली न्यूज़ होती है उसके बारे में बता देता हूँ। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जो है वो अपनी वीडियोस के बारे में जो लिंक्स होते हैं वो भी बता देता हूँ, दे देता हूँ आपको, यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसका पीडीएफ भी जो है यहाँ पे शेयर कर दूंगा। जो भी मेरा सिलेबस होगा केमिस्ट्री का, उसका मैं पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और केमिस्ट्री का मैं CSIR नेट का जो है वो पेपर भी जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री का। तो आप उसको देख लीजिएगा। और भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है वो शेयर कर सकता हूँ अगर मेरे को जो है वो मिल गए। ठीक है। फिलहाल के तौर पर मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो आगे चलते हैं। कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का। क्लास +1 से लेकर आपका एमएससी लेवल तक का जो है वो सिलेबस होगा, एडवांस लेवल का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये देखो सिलेबस आपका, ये आपकी एडवांस बुक्स हैं। फिर आपकी जो है ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको डिटेल गाइड दूंगा मैं आपको यहाँ पे। ठीक है। तो अब सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो आपको 85 मार्क्स का पेपर आने वाला है, और 85 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 85 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि अबाउट 90 मिनट्स का ये पेपर होगा पूरा, अबाउट 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे के आसपास का पेपर याद रखना है। अब इसमें 65 जो प्लस हैं आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 65 मार्क्स की जो है आपकी केमिस्ट्री आएगी। और 20 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 10 क्वेश्चंस एचपीजी के होंगे, और 10 क्वेश्चन जो होंगे नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर्स होंगे। जीके भी होगी और करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे जीके के लिए बता देता हूँ कि जीके में आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले तो जितने भी आपके न्यूली फॉर्म वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या फिर नेशनल पार्क्स हैं, या टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके बारे में जो है वो पढ़ना है। न्यूली फॉर्म्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेट में अभी न्यूली फॉर्म जो है वो टाइगर रिजर्व, न्यूली फॉर्म नेशनल पार्क्स, न्यूली फॉर्म वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो पढ़नी है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और कितने जो है आपके नेशनल पार्क से वो पढ़ने हैं आपने।
टेम्पल्स पढ़ने हैं आपने। और साथ ही साथ मैंने ये चीज़ देखी है अभी कि अभी जितने भी हाल में एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, स्कीम्स जो होती है वो पूछी गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस तरह की जो है वो स्कीम्स वहाँ पर पूछी गई है। और इंटरनेशनल लेवल पे आपको क्या पढ़ना है, सिंपल यूनाइटेड नेशंस के बारे में। और जितने भी अभी टाइफून्स चले हुए हैं, साइक्लोन्स चले हुए हैं, जितने भी टेंशन्स चली हुई है वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर्स चले हुए हैं, वो आपको देखनी है। और WHO से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं, साथ ही साथ कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं, वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को आपने जो है वो अच्छे से करना है। वैक्सीन से रिलेटेड कौन से वैक्सीन किस कंट्री ने बनाई है, किसके साथ जो है वो इंडिया ने टाई अप किया है, कौन सी वैक्सीन इंडिया में जो है वो विदेशी है, उसके बारे में। और विदेशी वैक्सीन को इंडिया में कौन सी कंपनी बनाएगी, वो आपको जो है वो यहाँ पे देखना है। तो करंट अफेयर्स की मैगजीन के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं करंट अफेयर्स में। तो आपको सबसे पहले तो एक तो केमिस्ट्री की जो है डाइजेस्ट रीडर आती है, एक साइंस रीडर जो होता है आपका, वो आपको देख लेना है। केमिस्ट्री का डाइजेस्ट रीडर आता है एक आपका, या फिर MTG की मैगजीन आती है एक, तो आप उसको परचेज कर लीजिएगा। आपको वहाँ से काफ़ी जो है वो टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी आप, जैसे अमर उजाला की समसामयिकी आती है, ठीक है, और भी प्रतियोगिता दर्पण आती है, जो आप हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स के लिए जो है वो तैयार करते हो, जहाँ से करते हो वो आप देख सकते हो। नहीं तो आप एक चीज़ देखना कि जैसे आपकी कोचिंग सेंटर्स की बुक्स होती है जो करंट अफेयर्स की, उसमें साइंस का अलग से एडिशन देखने को मिलता है, तो वो भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो है वो काफ़ी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो 65 मार्क्स जो है आपको कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है, और 10 मार्क्स HPG के और 10 मार्क्स जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन GK की, नेशनल लेवल भी और इंटरनेशनल लेवल की PV। ठीक है। टोटल आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होगा 85 मार्क्स का होगा, और 15 मार्क्स की जो है आपकी इवोल्यूशन होगी। तो टोटल आपको मार्क्स कितने में से मिलेंगे, 100 में से मिलेंगे। ठीक है। इवोल्यूशन शेड्यूल जो होता है वो 85 मार्क्स का पेपर क्वालिफाई करने के बाद होता है। ठीक है, उसके बाद होता है वो। ठीक है। तो आपको टारगेट लेकर चलना है कि हमें 85 में से 85 मार्क्स जो है वो लाने हैं। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि आपको फैक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, फैक्ट नहीं पढ़ने हैं, आपको कंसेप्ट्स के हिसाब से जो है वो तैयारी करनी है। कंसेप्ट्स को आपको जो है वो क्लियर करना है। ठीक है। लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड। और नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो 1 मार्क का पूरा जो है वो क्वेश्चन होगा। अगर अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड जो है वो तैयारी करनी है, ना कि फैक्ट बेस्ड। फैक्ट भी अच्छे से पढ़िए, लेकिन कंसेप्ट को जो है वो ज़्यादा पढ़िए। अब देखो ये सिलेबस है पूरा, मैं आपको बिल्कुल बना के दे रहा हूँ। ये आपका सेकेंडरी लेवल का है, ये ग्रेजुएशन लेवल का, और ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है। आप देखो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे सिलेबस जो है HPPST केमिस्ट्री का। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जनरल साइंस की केमिस्ट्री में आपने 2 डेज लगाने हैं, 2 डेज। ठीक है, 2 डेज यानी कि अगर आप जो है 2 घंटे भी जनरल साइंस केमिस्ट्री को देते हो तो आप काफ़ी लाभदायक रहोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनरल साइंस केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो क्लास +1 +2 की जो है वो तैयारी करनी है। उसके बाद एडवांस लेवल पे चलना है। अब आप क्या करेंगे कि क्लास +1 +2 की जो अगर तैयारी कर रहे हैं, बुक तैयार कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि आप जो है वहाँ पर एडिशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का एडिशन करके करना है। तो समझो कि फर्स्ट हमारा क्या है, जनरल साइंस केमिस्ट्री थी, फिर आपने क्या किया, दोबारा जो है वो बड़ी बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे देखो केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन पढ़नी है, सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और उसके स्कोप्स के बारे में पढ़ना है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल क्या इंपॉर्टेंस है, अदर जगह क्या जो है इसका स्कोप रहता है। ठीक है। बायोलॉजी में क्या स्कोप रहता है, बायोटेक में क्या स्कोप रहता है इसका। ठीक है। फिजिक्स में क्या स्कोप रहता है केमिस्ट्री का, तो उस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आ जाता है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री के। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैटर के बारे में पढ़ना है,
फिर उसका आप में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती है क्या, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है, फिर आपका इसमें जो है सॉलिड लिक्विड गैस आता है, उनके करेक्टर्स आते हैं, फिर आपका जो है वो मिक्सचर और कंपाउंड्स आता है इसमें, प्योर सब्सटेंस आता है इसमें, एलिमेंट्स के बारे में आता है इसमें, तो वो सब आपको जो है वो पढ़ना है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और एटम्स के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, एटम्स के बारे में, और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, और डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है, बर्जीलियस की हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है। जितने भी लॉज हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, गेलो-सैक्स लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये सारे के सारे लॉज आपको जो है वो पढ़ने हैं। साथ में साथ आपने जो साइंटिस्ट उससे जुड़े हुए हैं उनकी जो आप जीवनी है, जो आपकी हिस्ट्री है उनकी, उन साइंटिस्ट की हिस्ट्री वो भी आपको कवर अप करनी है, ठीक है। यहाँ पे वो हो गया। अब यहाँ पर आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और आपके इक्विवेलेंट मास, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ परसेंटेज कंपोजिशन भी पढ़ना है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, परसेंटेज कंपोजिशन। कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट देते हो, तो इसमें कैल्शियम की परसेंटेज कितनी है, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, वो आपको जो है वो निकालने के लिए आ सकता है। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स में मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री में ये चीज़ें आएगी। अब देखो केमिस्ट्री इन रिलेशन टू बायोलॉजी, कि केमिस्ट्री का बायोलॉजी के साथ रिलेशन क्या है, फिजिक्स के साथ रिलेशन क्या है, और अदर साइंसेस के साथ जो है वो रिलेशन क्या है इसका, वो आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर मैंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको बता दी है, पढ़नी है ज़रूर। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है आपको ज़रूर, ठीक है। उनके कंक्लूजन्स क्या थे, उनके पोस्टुलेट्स क्या थे, और वो क्यों फेल हुई, ये भी पढ़ना है आपको। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको जो है वो सबसे पहले तो आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में, किसने किया था, कहाँ कैसे किया था, और एनोड रेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ठीक है, आपका प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फिर आपका जे थॉमसन के मॉडल के बारे में, फिर रदरफोर्ड के स्कैटरिंग के मॉडल के बारे में, फिर आपका बोहर मैग्नेट्रॉन के बारे में, बोहर के मॉडल के बारे में, ठीक है। और क्या करना है आपको, और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फिर आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में, फिर आपका प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, मैक्सवेल के जितने भी लॉ होते हैं वो आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्वांटम नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, क्वांटम नंबर आ सकते हैं आपके, तो ये चीज़ें आपको जो है वो पढ़नी है। तो एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है, अफबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल के बारे में पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपको देखने को मिलेगी, जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है या रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है, उसके बारे में देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है वो सारा का सारा लोअर लेवल से भी पढ़ना है, लेकिन एडवांस लेवल से भी जो है यहाँ पे एडिशन करनी है। और स्टेटमेंट बेस्ड जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो CSIR नेट का भी, और कोशिश करूंगा कि अगर मेरे को PGT केमिस्ट्री का पेपर मिल गया तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में भी पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो आते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासीफाई किस तरह से किया गया है, कहाँ कहाँ से जो है वो एलिमेंट्स खोजे गए हैं, सबसे पहले ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या थे, ठीक है। आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कौन सा था, कितने एलिमेंट्स थे, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने पढ़ना है यहाँ पे देखो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज जो है वो केमिकल क्लासिफिकेशन करनी है आपको यहाँ पे, एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी ऑफ इन प्रॉपर्टीज बताना है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ये सब बता दिया मैंने। फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आपको सबसे पहले तो जो जियोमेट्री होती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, उसके बारे में, जैसे वाटर की जियोमेट्री बेंट होती है, ठीक है, कोई पिरामिडल शेप का होता है, कोई टेट्राहेड्रल का होता है, कोई बाय पिरामिडल होता है, ठीक है, कोई ट्रायगोनल होता है। तो इस तरह से जो ज्योमेट्री पढ़नी है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़नी है आपको। फिर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब पढ़नी है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, कैलकुलेट करने आने चाहिए। यहाँ पे आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मिल जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब ये दोनों थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आपको जो है वो क्लास 11th में भी मिलेगा, क्लास 12th में भी मिलेगा, ग्रेजुएशन लेवल पे भी मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी देखने को मिला। तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में जो है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। फिर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आ सकता है आपको, टेम्परेचर से रिलेटेड बातें, ठीक है, आपका कोई भी आइसोबार्स इस तरह से, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेसेस कुछ इस तरह से आता है इसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम आ गया आपको, इक्विलिब्रियम में भी आपको काफ़ी चीज़ें आ जाती है। तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स में आपको आपको ये भी याद रखना है कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह, ठीक है, एंट्रोपी, एंथैल्पी वगैरह सब कुछ इसमें ही मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। इक्विलिब्रियम के बारे में भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में आपको जो है वो जैसे आपके एसिड बेस और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लुईस एसिड, लुईस बेसिस, ठीक है, अर्हेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड बेसिस और ब्रोंस्टेड एसिड्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए, और वो कहाँ मिलेगा आपको, रिडॉक्स रिएक्शंस में, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस में। रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं ये, और उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी जो है वो कैलकुलेट करने को आता है। जैसे मैंने कल आपको करवाया था CrO5, CrO5 में Cr का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो याद रखना कि क्रोमियम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 6 होता है, और मैग्नीज का सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है इसका, 7 होता है। इससे अबव नहीं होता है, बहुत कम, बहुत कम का जो है वो इससे अबव जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है। तो क्रोमियम का आपको यहाँ पे 6 जो है वो एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने को आने चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो आपको हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहले याद रखना है, और हाइड्राइड और हाइड्रोजन के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में आपको जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो हैवी वाटर होता है D2O उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं, ठीक है, और क्यों इसको जो है वो फर्स्ट ग्रुप में डाला गया है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा गया है, ठीक है। और हाइड्रोजन पर क्या है, H2O2 क्या है, सिन गैस क्या है, वाटर गैस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ बनानी है। कुछ यहाँ पे क्लार्क्स मेथड भी आते हैं, कुछ मतलब काफ़ी सारे जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, उन चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये आपको क्लास +1 और +2 दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो ये इनके बारे में बिल्कुल डिटेल स्टडी करनी है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल इनके लिए जो है वो सामने आपको आना चाहिए, डाउन द ग्रुप क्या होगा, अलॉन्ग द पीरियड क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है वो आनी चाहिए। S ब्लॉक, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन कौन से होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पर डाले गए हैं, नो मेटलॉइड्स कहाँ पर डाले गए हैं, ठीक है। इन तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपको। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, उनके बारे में जो है वो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डिटेल वाइज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले आपको सम बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, यानी कि आपको नेमिंग वगैरह करनी आनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाने आना चाहिए। जैसे फिनोल का स्ट्रक्चर बना दिया बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, और आपका एनिलीन का स्ट्रक्चर बना दिया कुछ इस तरह से, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया, ठीक है। इस तरह से जो है आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको यही करना है कि नेमिंग वगैरह जो है आपको करनी आनी चाहिए, नेमिंग जो है वो करनी आनी चाहिए, स्ट्रक्चर जो है वो बनाने आने चाहिए। साथ में टेम्परेचर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी देखना है कि कैसे जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं टेम्परेचर्स, ये आपका पीछे ही आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता ये, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ दिखा देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कम, सबसे पहले तो हेलो एल्केन, हेलो एरेन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, इथर्स, फिनोल्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, इनसे रिलेटेड जो है वो करैक्टर्स आपको कर लेने हैं। और इनसे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस होती है, चाहे वुड्स रिएक्शन हो, चाहे फिटिक रिएक्शन हो, चाहे वर्ड्स फिटिक रिएक्शन हो, चाहे वो उल्मान रिएक्शन हो, चाहे वो डबलिंग कपलिंग रिएक्शन हो, ठीक है, चाहे वो जो है वो मार्कोनिकोफ रूल हो, चाहे एंटी मार्कोनिकोफ रूल हो, बिंड बॉन्ड सिमोनी रिएक्शन हो, इस तरह की जो है वो हंट्स-डिकर रिएक्शन हो, इस तरह की रिएक्शन जो है आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो रही है, क्या क्या हो रहा है, आपको वो डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने उसमें जैसे हंट्स-डिकर रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बन गया तो वो बस यहाँ पे बनता है, ये नहीं है।
उसको आपने डिटेल में स्टडी करना। जब आप हायर लेवल पे पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ और ना कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ को हायर लेवल पर स्टडी करना है। ठीक है, याद रखना है। हाइड्रोकार्बन्स में से क्वेश्चन आ जाता है आपको। ठीक है, एनवायरमेंट केमिस्ट्री, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स और ड्रग्स, सर्टेन जो केमिकल इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है वो चैप्टर है आपका पूरा का पूरा ये। ठीक है, एनवायरमेंट केमिस्ट्री में से ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी आपको पता ही है कि एंटार्क्टिका में एक जो है वो बड़ा जो है वो बर्फ़ का जो बवंडर था वो गिरा था, मतलब बर्फ़ का जो है वो गोला गिरा था। ठीक है, तो आप ये सोचो कि उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं एनवायरमेंट केमिस्ट्री में से। ठीक है, पॉलीमर्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलीमर्स में से, बायोमोलिक्यूल्स में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का जो आपका पार्ट रहता है थोड़ा सा कोविड-19 से रिलेटेड भी रहता है। फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, इन तरह से प्रोटीन्स वगैरह, इन चीज़ों के बारे में जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामाइन्स, इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है। अब देखो सॉल्यूशंस, जैसे आपको सॉल्वेंट के बारे में पता होना चाहिए, सॉल्यूट के बारे में, होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होता है और आगे क्या इसके जो है वो फैक्टर रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सॉल्यूशंस आपको चैप्टर कर लेना है। फिर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपका कार में कौन सा यूज़ होता है, बैटरीज में कौन सा यूज़ होता है, जो आपकी टॉर्च बैटरी होती है। फिर आपका घड़ी में कौन सा सेल यूज़ होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है या इलेक्ट्रोलिटिकल होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज वगैरह के बारे में पढ़ना है, डैनियल सेल। ठीक है, H2O2 सेल, इसके बारे में, फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है। इन चीज़ों के बारे में जो है वो अच्छे से जो है वो आपको स्टडी करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में आपको ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस देखने को मिलती है। हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चांसेस हैं। सरफेस केमिस्ट्री में आपको मैं इतना बोलता नहीं, सरफेस केमिस्ट्री में आपको सिर्फ आपको डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, इन चीज़ों के बारे में याद रखना है। एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बारे में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है आपको। इमल्शन के बारे में और जेल के बारे में, क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में, इमल्सिफिकेशन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करने को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, लिगेंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस था पूरा। ये देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री दे रखा है, एनालिटिकल टेक्निक्स दे रखा है, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग दे रखा है, एसिड्स बेस दे रखे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस दे रखी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री दे रखी है। तो इन पॉइंट जो टॉपिक, ये टॉपिक जो है आपके इम्पोर्टेंट, फोकस करिएगा इनको, और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे जो है वो शेयर कर दूंगा आपको, यहाँ से आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सिलेबस आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का बताया पहले, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एरोमेटिसिटी, एरेंस, बायोमोलिक्यूल्स, इस तरह से जो आपको सेकेंडरी लेवल पे आएगा। और ये आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, कन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशन, नेम रिएक्शंस, जिसमें आपकी न्यूक्लियोफिलिक आती है, कैनिजरो, परकिंस। ठीक है, इस तरह की बेंजोइन जो है रिएक्शंस आएंगी, हेलो नाइट्रो एमिनो अरेंस जो है, इस तरह की रिएक्शंस आएंगी, पॉलीमर्स एंड ड्रग्स आएंगे। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल नहीं है, ये मुझे कहीं से मिला था सिलेबस। तो आप अभी देखिए, ये तो आपको टॉपिक करना ही है, कम से कम आपका जो है यहाँ से काफ़ी जो है वो सिलेबस कवर अप हो जाएगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती ना आपकी कमीशन की, जो पीजीटी कमीशन होगा उसके हिसाब से जाओ, उसके हिसाब से आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने सिलेबस दे दिया है मैंने पूरा ये, तो आप इसको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर देता हूँ मैं आपको इसको। ठीक है, अब यहाँ पे केमिस्ट्री का जो है सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, सॉरी बेस्ट बुक्स हैं। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ मोस्ट पॉपुलर बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे आपके क्लास +1 +2 की एनसीईआरटी की बुक होती है, उसको पढ़िए सबसे पहले। बेस्ट जो है आपको मैं यही बोलूँगा, क्लास +1 +2 की एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो पढ़िए, क्योंकि एचपीपीएससी वो फॉलो करता है यूपीएससी को। यूपीएससी जो है
आपका बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। तो एचपीपीएससी की ही जो यूपीएससी की छोटी ब्रांच कौन सी है आपकी, एचपीपीएससी। तो एचपीपीएससी हमेशा याद रखना कि वो एनसीईआरटी पे फोकस्ड जो है वो रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसके जो है वो एनसीईआरटी में से देखने को मिल सकते हैं आपको। तो एनसीईआरटी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, डू नॉट स्किप द एनसीईआरटी। ठीक है। अब देखो, आप अगर जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री की, तो भर्नवाल की आपकी किताब आती है, ये आपके आईपीएस अधिकारी हैं भर्नवाल जी। तो केमिस्ट्री की किताब आती है इनकी, छोटी सी एनसीईआरटी बेस्ड ही रहती है वो। बट वैसे मुझे तो लगता नहीं है कि आपको भर्नवाल की किताब जनरल साइंस की पढ़ने को जरूरत पड़ेगी। आप जैसे लूसेंट की बुक आपके पास होती है तो उसमें भी जनरल साइंस आती है, तो आप उसको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है। और अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है एनसीईआरटी के बाद, तो आप कोई भी ओमेगा पब्लिकेशंस का 333 जो आप +1 +2 में यूज़ करते हो 333, वो पढ़ सकते हो। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए। तो इसमें आप 2 दिन लगाइएगा ओनली, बाकी ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत कीजिएगा। अब देखो, मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की जो बुक्स है जो आपने क्लास +1 +2 में आपके पास हो सकती हैं अभी, ठीक है, जैसे आपकी दिनेश की बुक्स जो है वो फॉलो करते हैं कई बच्चे, क्लास +1 +2 की बुक्स उनके पास होती है, मॉडर्न की बुक फॉलो करते हैं। तो ये 2 बुक्स जो है वो काफ़ी रिकमेंडेड थी नीट एग्जाम्स के लिए भी और CSIR नेट एग्जाम्स के लिए भी, इनकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है केमिस्ट्री के लिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं दिनेश के ऊपर जाऊँगा, आप मॉडर्न के ऊपर भी जा सकते हैं, आप अगर आपके पास मॉडर्न की बुक है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, ये बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, ये बुक्स तो एनसीईआरटी की बुक्स और एनी बुक मॉडर्न या दिनेश में से एक जो है वो पढ़नी पढ़नी है। अब एडवांस लेवल की बुक्स पे आता मैं, अगर आपके पास कोई नियर बाय कोचिंग सेंटर है, जैसे हेलिक्स इंस्टीट्यूट है या फिर आपका जो है वो एलेंस इंस्टीट्यूट है, वो नीट की तैयारी कराते हैं या CSIR नेट की तैयारी कराते हैं, तो आप उनकी बुक्स परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप देखो, फिजिकल केमिस्ट्री की OP टंडन की बुक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की JD ली की बुक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की MS चौहान की बुक, ये तीनों बुक्स जो है वो काफ़ी रिकमेंडेड थी CSIR नेट के लिए भी और आपकी PGT एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है। तो आप इसको जो है वो अच्छे से देखिएगा। ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए OP टंडन की बुक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए JD ली की बुक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान की बुक आपको मिल सकती है आपके अमेजोन पे। ठीक है। तो आप ये बुक्स फॉलो कर लीजिएगा। मैं इसका सिलेबस जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।